हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मैं प्री ओपनिंग मिल चुका है, काफ़ी अच्छा गैप डाउन वगैरह मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। तो ऐसे में हम मार्केट के साथ ही चलने वाले हैं, क्योंकि कल भी मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा सेलिंग रहा, आज भी हमें मार्केट के अंदर नेगेटिविटी नज़र आ रहा है। तो कंटिन्यू मार्केट को ही हम फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में गैप डाउन काफ़ी अच्छा है, तो हम यहाँ पे सेलिंग का ही ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन हमें एंट्री कैसे मिलेगा वो देखेंगे, फर्स्ट मोमेंटम कैसा रहता है। लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा पहले ऊपर जाएगा, फिर हमें कोई सेलिंग दे सकता है। तो देखते हैं, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि पहले थोड़ा मार्केट ऊपर जाए फिर गिरने की कोशिश करे, लेकिन अगर डायरेक्टली गिरेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेलिंग कर सकते हैं। ऊपर आएगा तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा, लेकिन ये आएगा जरूर एक बार ऊपर, ठीक है। ऊपर आएगा फिर गिरेगा ये। अब वो पॉइंट ढूंढना होगा कि मार्केट कहाँ से घूमेगा, बस इतना सा यहाँ पे काम है। सीधा गिरेगा तो आसान है ट्रेड करना, ऊपर जाकर मार्केट गिरना है तो पॉइंट ढूंढना आज थोड़ा सा मुश्किल होगा एंट्री पॉइंट के लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपना सही से सही मार्केट के अंदर एंट्री हो। वेट करते हैं। तो यहाँ पे अपना हम ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा वोलाटाइल तो है मार्केट, अचानक से बड़े बड़े कैंडल बना रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट थोड़ा ऊपर आना ही था, उसके बाद ही गिर सकता था। डायरेक्टली सिचुएशन थी नहीं कि गिर जाए, तो थोड़ा सा ऊपर ही हमें मिलना था मार्केट को। अब हमें ये देखना है कि ये यहीं से घूम जाएगा या फिर थोड़ा वेट करें। तो मैं तो रिस्क लेने वाला हूं, देखिए, क्योंकि अगर ये और ऊपर जाता है तो फिर 57,000 को नहीं छोड़ेगा, फिर क्लोजिंग प्राइस को टेस्ट करने के लिए चला जाएगा, तो उसमें तो हम हो जाएंगे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत। लेकिन ये जो चार्ट मार्केट के अंदर बना हुआ है, अगर हम यहाँ पे सही से माइंडसेट को समझ के बैठे तो मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इस बात को समझते हुए हम यहाँ पे अपना एंट्री बनाना शुरू कर लेते हैं। हालांकि मोमेंटम थोड़ा सा तेज है बाइंग का, लेकिन हम यहाँ पे काम तो करेंगे शुरू। पुट का ट्रेड बना लेते हैं, क्योंकि जैसे हमने देख लिया था कि मार्केट थोड़ा ऊपर आकर ही गिरने की कोशिश करेगा, तो वही कर रहा है। तो प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन अपना, ऐसे नहीं कि मार्केट के अंदर कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जल्दबाजी करते हैं तो उसमें तो देखिए ट्रेड गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने पहले ही सोच लिया था कि मार्केट ऊपर आ सकता है, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना ट्रेड बना रहे हैं। सेंसेक्स में ऐड करेंगे, आज एक्सपायरी है 900 क्वांटिटी। निफ्टी में ऐड करेंगे 1365 क्वांटिटी। अभी अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत लॉस ही हमें नजर आ रहा है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने सेलिंग मार्केट के अंदर क्यों किया है। अब देखिए, एक मोमेंटम ही हमें मिलेगा, अदरवाइज अगर सीधा गिरता ना तो एक बड़ा मोमेंटम आज हमें मिल सकता था। अब तो ये क्या लग रहा है कि मोमेंटम तो डाउन साइड का हमें मिल जाएगा, लेकिन वो इंट्राडे वाला ही होगा। हो सकता है डायरेक्टली मोमेंटम नीचे का ना कर पाए मार्केट, तो एक सेलिंग हमें मिल जाएगा, उसको हमें कैप्चर करके जाना पड़ेगा। हाँ, कंडीशन ये कि उससे पहले हमारा एसएल हिट ना कर दे। चांसेस काफ़ी कम है कि हमारा एसएल वगैरह हिट करेगा, क्योंकि अगर आप ये चार्ट को देखते हो तो आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा कि जो यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे होंगे ठीक ठाक प्रॉफिट में कल ही आ गए थे, तो इनको हमें टारगेट बनाना नहीं है। अभी यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया होगा तो मार्केट देखिए 12:30 के बाद ओवरऑल कोई मोमेंटम निकाला ही नहीं, तो ट्रेडर आए जरूर होंगे, लेकिन वो अपनी पोजीशन होल्ड वगैरह करके नहीं गए होंगे, क्योंकि मार्केट देखिए आपने ट्रेड बनाया कि मोमेंटम आने वाला है, जब ब्रेकडाउन वगैरह हुआ तब मोमेंटम आने वाला है, लेकिन मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह नहीं किया। तो ऐसे में यहाँ पे सेलर वगैरह नहीं बैठे होंगे, तो इनको भी हमें टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा गैप डाउन था तो उस वजह से सेलर वगैरह अगर आते हैं तो थोड़ा बहुत हल्का सा ट्रैप बनाना होता है मार्केट को, वो बना लिया, तो अब मार्केट को यहाँ पे गिर जाना चाहिए। ठीक है, इतना जरूर गिर जाना चाहिए कि हमें इंट्राडे में टारगेट मिल जाए। उससे ज्यादा हम यहाँ पे मार्केट के अंदर नहीं देख रहे मोमेंटम को, क्योंकि अब मार्केट में क्या बन गया, एक लोअर पॉइंट बन गया है। ठीक है, अगर ये सीधा गिरता रहता ना थोड़ा, तो मोमेंटम और ज्यादा होता सेलिंग का। अब ये सेलिंग में आएगा तो सही, लेकिन कम आएगा, और अगर उससे पहले अपना एसएल वगैरह हिट कर दिया तो फिर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएंगे, वहां पे अपना ट्रेड वगैरह कट करके चले जाएंगे। देखिए, हमने दो बातें देखी है, ऐसे नहीं कि गैप डाउन में मार्केट रिकवरी नहीं कर सकता। पहला तो हमने देखा है कि यहाँ पे सेलर नहीं है जिनको हम टारगेट बना पाए। दूसरा बात होती है कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस क्या होता है, अगर कोई यहाँ पे सेलिंग करके बाई चांस बैठ भी गया है तो वो छोटे मोटे कैंडल से भागेगा नहीं। कभी कभी क्या होता है, जैसे ही मार्केट कवर करना शुरू किया, ट्रेडर के अंदर डर पैदा हो जाता है, फिर उसे लगता है कि जितना मिल रहा है वो ही लेकर निकल जाता हूँ, फिर वो और ज्यादा भागता है, और ज्यादा भागता है, और फिर मार्केट के अंदर डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। लेकिन कल जिस प्रकार का नेगेटिव मार्केट था,
पहली बात तो सेलर यहाँ पे होल्ड वगैरह करके नहीं गए होंगे, और अगर होल्ड करके गए होंगे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर काफी ज्यादा होगा, तो ऐसे में छोटे मोटे मोमेंटम से वो नहीं निकलेंगे, यानी कि डायरेक्टली हमें चैन रिएक्शन तो देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे कोई ट्रैप बना दे मार्केट, कोई रेजिस्टेंस का, कोई सपोर्ट का, यहाँ पे कोई ट्रैप बना के मार्केट ऊपर निकल जाए, उसमें कोई डाउट नहीं, निकल सकता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली ऐसे नहीं होगा कि सीधा ही ऊपर चला जाए। तो वो सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है। दूसरा यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि सेलर के यहाँ पे एसएल अवेलेबल नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो सेल करके बैठे हो अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे, यहाँ पे मोमेंटम ज्यादा हुआ नहीं। दूसरा यहाँ पे राउंड नंबर का सपोर्ट मार्केट ने ले रखा था, तो ऐसे में सेलर अपनी पोजीशन होल्ड वगैरह करके नहीं गए होंगे, तो ऐसे में इनको हम टारगेट नहीं बना रहे। दूसरा में चैन रिएक्शन क्यों नहीं देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि ट्रेडर कॉन्फिडेंस में बैठे होंगे। अगर बाई चांस कोई ट्रेड करके बैठा है ना यहाँ पे सेलिंग का, तो वो जल्दी से भागेगा नहीं, उसे पता है मार्केट नेगेटिव है, तो ये बात हमें पता होनी जरूरी है। हाँ, यहाँ पे ट्रैप बना के ऊपर चला जाए, वो हम मार्केट को कुछ कर नहीं सकते। तो हमने उसी चीज को देखा, थोड़ा ऊपर मिला मार्केट के अंदर, हमने सेलिंग किया। ऐसा ही निफ्टी वगैरह के अंदर चार्ट आपको सेम नजर आ रहा है कि मोमेंटम ना होने का कारण सेलर को अपना हम टारगेट नहीं बना रहे। दूसरा, यहाँ पे अगर कोई सेल वगैरह करके बैठा भी है, वो कॉन्फिडेंस में बैठा होगा, तो हमें चैन रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसी बात का हमने फोकस किया है और उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड ओवरऑल बना लिया है। कुछ प्रॉफिट वगैरह नजर आ रहा है, एक मार्केट के अंदर अच्छा टारगेट हमें मिल जाएगा, इंट्राडे वाला मिलेगा। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा मोमेंटम कंटिन्यू गिरता जाए, वैसा चार्ट लगभग अभी नहीं बना है, क्योंकि वो चार्ट तब बनता अगर मार्केट सीधा ही गिरना शुरू कर देता। जैसे कल गिरा था ना, वैसा ही अगर आज चार्ट बनता तो उसमें मोमेंटम ज्यादा आपको मिलता। अब ये मार्केट के अंदर एक लोअर पॉइंट क्रिएट कर दिया है, तो उस वजह से एक हमें मोमेंटम जरूर मिलेगा, लेकिन लंबा मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, वेट हम यहाँ पे करने वाले। देखते हैं मार्केट के अंदर टारगेट कितने टाइम में अचीव होता है। तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा सेलिंग आ गया, प्रॉफिट वगैरह में ठीक नजर आ रहा है। सेंसेक्स में काफी जबरदस्त मोमेंटम है, बैंक निफ्टी भी कंटिन्यू नीचे सेलिंग करने की कोशिश करा है। एक इंडेक्स में हमें ब्रेकडाउन मिल जाएगा, अब वो बैंक निफ्टी में मिलेगा, सेंसेक्स में तो कम ही चांस है, क्योंकि एक्सपायरी वाला इंडेक्स है, ब्रेकडाउन कम करने की कोशिश करेगा। या तो बैंक निफ्टी मिलेगा या फिर हमें निफ्टी मिल जाएगा। एक ब्रेकडाउन मिल जाएगा, उसमें हम टारगेट वगैरह आराम से अपना निकाल लेंगे। तो अभी वेट करते हैं, एक ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छा खासा टारगेट हमें अचीव हो जाना चाहिए। तो देखिए मार्केट को समझकर चलोगे ना, तो ना तो आपको रिट्रेसमेंट का डर रहेगा, ना आपको ये लगेगा कि कहाँ पे बुकिंग करना है, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो वो आप सीख कर काम करो तो फायदा है। अदरवाइज आप रैंडमली मार्केट के अंदर घुसोगे कि अब ये सेलिंग में जा रहा है, बाइंग में जा रहा है, तो फिर तो देखिए बहुत सारे ट्रेडर है, तो फिर उसका फायदा आपको क्या मिलेगा। तो एक ब्रेकडाउन ओवरऑल हमें मिलना चाहिए, उसको हम कैप्चर करेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम बुक कर लेते हैं, क्योंकि सेंसेक्स हो सकता है अपना ब्रेकडाउन करे ना, और बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन कर दिया है, तो अपना टारगेट हम यहाँ पे बुक करके निकल जाते हैं। तो काफी अच्छा प्रॉफिट अपना ओवरऑल बन गया, और टाइम वगैरह भी मार्केट ने ज्यादा लिया नहीं, स्मूथली और एक कंटिन्यू मोमेंटम ओवरऑल मार्केट ने दिया है। अब क्योंकि हो सकता है ये ब्रेकडाउन वगैरह डायरेक्टली ना कर पाए, तो इस वजह से हमने फर्दर टारगेट वगैरह को बढ़ाया नहीं, यहीं पे बुकिंग करके निकल गए। ओवरऑल सेलिंग करने का कारण क्या था, जैसे हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था कि फ्लैट टू गैप डाउन में मार्केट को हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार का ऑलरेडी मोमेंटम चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे हैं वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में अपना ट्रेड लेके बैठे होंगे। यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया होगा, साइडवेज होने के कारण अपना ट्रेड होल्ड वगैरह करके नहीं गए होंगे, और अगर किया भी होगा किसी ने होल्ड, तो गैप डाउन में मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रेडर कॉन्फिडेंस में बैठा है। अब अगर इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, जैसे ही ग्रीन कैंडल बना, एक भागा, फिर दूसरा भागा, फिर अगला भागा, ऐसे करके क्या होता है, फिर वो मार्केट के अंदर अलग मोमेंटम चेंज हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार का कल मोमेंटम मार्केट ने दे रखा था, उस वजह से सेलर के अंदर काफी अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा, उसे गैप डाउन मिल गया तो कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे में अगर मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, तो वो खतरा नहीं है हमारे लिए, वो हमारे लिए सही है। मार्केट हमें ट्रेड करने का मौका दे रहा है, वहां पे आप ट्रेड करो, एक पुट का ट्रेड बनाओ। वहां पे हमने ट्रेड बनाया और एक मोमेंटम हमने ओवरऑल कैप्चर किया। अब देखिए, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी हो सकता है अपने लेवल को ना तोड़ पाए, बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी अपना काम कर दिया, लोअर पॉइंट को क्रॉस कर दिया, तो ऐसे में हमने अपना प्रॉफिट वगैरह बुक किया और ट्रेड को कंप्लीट कर दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।